नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास गौर है और स्वागत है आपका हमारे आपके अपने चैनल पर EWE पर। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हमारा जो सीरीज चल रहा है कौन सा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग पार्ट नंबर 4 लेके आ चुके हैं। ठीक है, अब तक जो हमने देखा है काफी कुछ हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग इसी सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू कवर करने वाले हैं। वो क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप एंड IUPAC नेमिंग। जहां सबसे ज्यादा समस्या होती है बच्चों को वो यही है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको अच्छे से समझने वाले हैं और आप पढ़ना लिखना अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपका एक पीक टाइम है, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर तो मान लो गया, नवंबर एक महीना ये ऐसा होता है कि पढ़ाई के लिए थोड़ा सा अनुकूल ज्यादा होता है। बाकी महीनों के कंपैरिजन में ना ज्यादा सर्दी है, ना गर्मी है, ना ही ज्यादा और कुछ इश्यू होते हैं ज्यादा। ठीक है, चलो यार देखते हैं, हम लोग अपना शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप होते क्या है ना, क्यों पढ़ते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स या एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये क्या होते हैं? सबसे पहली बात, फंक्शनल ग्रुप होते क्या है? ये एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में जुड़कर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पूर्ण रूप से चेंज कर देता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्या है? ये एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स में जुड़कर उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को पूरा चेंज कर देता है या उसको डिटरमाइन करता है। तुम लिख सकते हो यहाँ पे ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स विच determine the chemical properties of compound। ठीक है, अब वैसे तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना पढ़ना है वो क्या है, हमारा कुछ गिने चुने हैं और बहुत ही आसान से शब्दों में पढ़ाएंगे आपको। चीजें आपको सब समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। और अगर पिछले वीडियो देखे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, और नहीं भी देखे तब भी आज आपको थोड़ा समझ में आ ही जाएगा। पिछले वीडियो देखने का मतलब ये है, आपको ये पता होना चाहिए कार्बन की गिनती कैसे करते हैं, है ना, और कार्बन की गिनती, एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं। ठीक, इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ये तो इसका हो गया डेफिनेशन। अब होते कौन कौन से हैं फंक्शनल ग्रुप हमें जो पढ़ने हैं, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं पहला। ठीक है, कौन सा? हैलोजन, इसको बोल दो हैलोजन फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, इसका सिंबल होता है ऐसे एक्स, जहां पे हमारा एक्स क्या होगा? एक्स हमारे हैलोजेंस हैं। क्या होते हैं हैलोजेंस? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे हैलोजेंस हैं। ठीक है, और हमें जो पढ़ना है वो इनको पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज ही देखने को मिलती हैं, बाकी इनका इतना रोल नहीं होता है। इनके कंपाउंड्स बहुत रेयर पाए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ये क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, हमें सबसे पहले देखो ये जोड़ता कैसे है। जैसे हम कह रहे हैं आपसे, ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है CH3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो कैसा है? चारों इसकी वैलेंसी भरपूर्ण है। ठीक है, परिपूर्ण है, तो यहां से एक H हटता है, उसकी जगह पे एक Cl आता है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक कंपाउंड हो गया। इसमें क्या हुआ है? एक क्लोरीन का एटम ऐड हुआ है, ऐड होके इसने क्या बना दिया उसे? क्लोरो एल्केन। क्या बना दिया उसे? क्लोरो एल्केन। अब ये क्लोरो एल्केन क्यों है?
इसको समझते हैं, क्योंकि इसके पहले जो ये था इसका रूप ये था, है ना, कार्बन कार्बन हमारा सिंगल बॉन्ड से अटैच था। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारा होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। और इसमें अगर जुड़ गया कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, अगर ये जुड़ जाते हैं तो फिर वो आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। और हेलो में कौन सा है? क्लोरो है। कौन सा है? क्लोरो है। इनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो समझ लो अच्छे से। पहले नाम लिखोगे किसका? फंक्शनल ग्रुप का, अगर वो हैलोजन है तो। अगर वो हैलोजन है तो सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा? क्लोरीन का। अब क्लोरीन को पढ़ते क्या है? देखो, इनका आता है हेलो। क्या आता है? हेलो। मतलब अगर F लगा हुआ है तो उसको पढ़ोगे फ्लोरो, अगर Cl लगा हुआ है तो उसको पढ़ोगे क्लोरो, अगर Br लगा हुआ है तो उसको पढ़ोगे ब्रोमो, अगर I लगा हुआ है तो उसको पढ़ोगे आयोडो। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरो, एक दो कार्बन, क्लोरो एथ, सिंगल बॉन्ड से एल्केन, तो ANE। इसका नाम क्या होगा हमारा? क्लोरो इथेन। एक और देखते हैं इसे, CH3, CH2 और यहाँ पे लगा हुआ है Br। ठीक है, इसमें हमने देखा, जैसे ही हमने ये देखा, इनको देखते ही आपके मन में ये घंटी बजनी चाहिए कि ये जो अटैच्ड है वो क्या है? हमारा हेलोजन है, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो ये क्या होगा? ब्रोमो। क्या होगा हमारा? ये ब्रोमो। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन, तीनों सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड। 3 कार्बन को बोलते हैं हम लोग प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड की वजह से एल्केन का लास्ट का 3 लेटर्स लेते हैं हम लोग ANE। तो पूरा नाम क्या होगा इसका? ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन। जैसा कि हमारा पूरा आज का टॉपिक है, हम लोग यहाँ पे IUPAC नेमिंग और फंक्शनल ग्रुप दोनों पहचान रहे हैं, दोनों दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको। अब देखो, अगर आपके सिलेबस में ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, अगर टिपिकल करेगा तो कुछ ऐसे करेगा। मैं कुछ और एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो ऐसे दिया जाए CH3C, यहाँ Cl और एक यहाँ Cl, यहाँ पे CH3 दे दे। ठीक है, अब देखो गिनती लिखना हमने आपको बताया था, काउंटिंग है ना, काउंटिंग हमने बताया था आपको कि सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन पकड़ो, इसके बाद गिनती उस साइड से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे सबसे लंबी चेन कार्बन की यही तो है ना। अब गिनती चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, इसको हमेशा सेकेंड नंबर ही मिलेगा। तो इसका IUPAC नेम अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो क्या होगा? इसका क्या होगा? देखो, पहले किसको बोलना है? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को इस केस में है, बाकी आगे और केस आएंगे। क्या होगा इसका? 2,2। 2 कार्बन पे ही 2 Cl अटैच्ड हैं। ठीक है, 2 बार लिखोगे इसको, फिर क्या लिखोगे? डाई। 2,2 डाई। डाई मीन्स 2 क्लोरीन, 2 नंबर पे दोनों हैं। ठीक है, डाई। अब क्या है? क्लोरो। डाई क्लोरो हो गया, डाई क्लोरो। इनका काम खत्म हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे हमारे पैरेंट चेन में, 1 2 3 कार्बन, तीनों सिंगल बॉन्ड से अटैच, तो प्रोपेन। प्रोपेन। आई होप आपको क्लियर होगा। अब मान लो अगर ऐसा ना हो कि आपसे क्वेश्चन थोड़ा और टफ करे, यहाँ पे Cl कर दे, यहाँ पे कर दे Br और यहाँ पे कर दे CH3। ठीक है, आपको रूल ध्यान रखना है अच्छे से। गिनती क्या करोगे वहीं से जहां से करनी चाहो, दोनों नंबर पे ही वही आएगा। ये आपको काउंटिंग पेपर में दिखानी पड़ेगी ऐसे करके। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब 2 नंबर पे क्लोरीन है, 2 नंबर पे ही ब्रोमीन है। अब क्या किया जाए इस केस में? आपको क्या करना है? सबसे पहले, अब यहाँ समस्या ये आती है कि आप 2,2 तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ 2,2 तब लिखते हैं जब दोनों सेम होते हैं, है ना। 2 पे ये भी है, 2 पे ये भी है, लेकिन दोनों का अब सेम नहीं है। इनको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब सुनो, यहाँ पे किसको पहले लिखा जाए और किसको लिखा जाए बाद में, समस्या ये है।
तो इस केस में आप देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे आप, ठीक है। तो ये है क्लोरीन, क्लोरीन मेरा सी से शुरू होता है, क्लोरो, सी क्लोरो, ये स्टार्ट होता है बी से, बी फॉर ब्रोमो, बी पहले आता है सी पहले आता है, तो बी पहले आता है। इस केस में आप लिखेंगे पहले बी आर को, बाद में लिखेंगे सी आर को। यही हमारा IUPAC नेमिंग का ना रूल है, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना है। सारे रूल्स हम लोग यहाँ पे लिख के कोई फायदा नहीं है, अपने सिलेबस में इतना कुछ नहीं है, जितना मैं बता दे रहा हूँ उतना आप दिमाग में रख लेना अच्छे से। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 2 पे ही क्या है क्लोरो है, 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। हमने ब्रोमो पहले क्यों लिखा, क्योंकि बी पहले आता है सी बाद में आता है, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 क्या आएगा आपका प्रोपेन, है ना, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर है तक? तो एक हमारा ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, इसके बारे में आपको हमने डिटेल से सब कुछ बता दिया है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक और आप एग्जांपल मान लेते हैं, एक और बना देते हैं। एक एग्जांपल मान लो ये है ऐसा कुछ, मान लो CH3 CH Cl CH Cl, है ना, और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो गिनती कहाँ से करनी है आपको, मान लो यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 ये 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब सुनना, एक बार गिनती कर लो यहाँ से 1 2 3 4। इसका एक अलग रूल है, लोवेस्ट सम रूल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोवेस्ट सम रूल। इसको देखो यहाँ पे, जिन पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ये देखो ध्यान से, इनमें अगर सम किया जाए, सम 3 2 5 5 आ रहा है, यहाँ से करने पर 5 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4, 3 2 यहाँ भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ तो सेम आ रहा है। अब मान लो अगर ऐसा होता कहीं पे कि सम करने पर एक बार आता 5 एक बार आता 4, तो हम लोग जहां पे सम क्या होता है लोवेस्ट, यहाँ पे लिख लो अच्छे से, लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। जहां पे सम कम आएगा वही गिनती हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे 3 2 5 3 2 5 सेम आ रहा है, तो कोई भी गिनती आप फॉलो कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे इसका नाम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या बोलोगे 2 3 2 3, एक क्लोरीन 2 पे एक क्लोरीन वाला 3 पे है, कितने हैं 2 है, तो डाई, डाई तभी आता है जब सेम चीजें होनी चाहिए, है ना, वरना 2 क्लोरो या 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 2 3 डाई क्लोरो, इनका काम खत्म हो गया। अब 1 2 3 4 कार्बन होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ANE लगा दो, तो 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपका, इतना आपने अगर समझ लिया कर लिया आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में आते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, और आपको अगर समझना है तो लास्ट तक देखिए, तब चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। और सेकेंड देखो यहाँ पे, सेकेंड हम लोग बात करेंगे अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब समझो यहाँ पे अच्छे से, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो था हमारा हेलो, ठीक। हेलो में हमारा जो भी वो फंक्शनल ग्रुप लग रहा था उसका नाम लिखा जा रहा था पहले, जो पहले बोला जाता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। वहां काम में आ रहा था प्रीफिक्स। इसके बाद हम लोग जितने पढ़ने वाले हैं मोस्टली सब में यूज होने वाला है क्या? सफिक्स। तो आपके लिए सफिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। प्रीफिक्स आपने पढ़ लिया है, अनजाने में सही लेकिन आपने पढ़ लिया है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अल्कोहल का पहले तो देखो फंक्शनल ग्रुप होता गया, ये है OH इस टाइप से, ये आपको जहां अटैच्ड दिखेगा तब आप कहेंगे इसमें क्या लगा हुआ है? अल्कोहल ग्रुप है। कौन सा है ये? अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है। और अगर अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है
तो इसका सफिक्स मैं बता देता हूं इसको, ये होता है ऑल। क्या होता है? ऑल, ओ एल, ओ एल, ठीक है, ध्यान रखना ओ एल, ठीक। अब सुनना अच्छे से। वही चीज मान लो आपका एक कंपाउंड ये है CH4, आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है, ये मीथेन है। यहां से एक H हटेगा, एक H हटेगा, एक वैलेंसी खाली होगी, इसकी जगह पे OH आएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर इसकी प्रॉपर्टी, पहले ये एल्केन था, एल्केन से क्या हो गया, ये आपका अल्कोहल हो गया, है ना। एल्केन की प्रॉपर्टी अलग होती है और अल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग होती है, जैसा कि हमने आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अब ये अल्कोहल है तो इसका नामकरण कैसे किया जाए, समस्या ये है। तो समस्या नहीं है, समस्या का समाधान ये है कि कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड सारे, ठीक। एक कार्बन क्या होता है हमारा, मेथ, क्या होता है, मेथ। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एन, तो मीथेन हो गया। सफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय, जो पीछे जोड़ता है। क्या जोड़ना, ओ एल। तो हमेशा जब भी सफिक्स जुड़ेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, जब भी सफिक्स जुड़ेगा तो लास्ट का एक लेटर हटेगा, है ना, और इसके जगह पे क्या आएगा, ओ एल आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल, मेथेनॉल। ये इसका IUPAC नेम है। इसका कॉमन नेम मैं बता दे रहा हूं, इसको बोलते हैं आपका मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। कॉमन नेम भी आपके कम से कम 2 कार्बन तक के इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका होता है, अगर आपको याद हो कल वाली क्लास में मैंने बताया था CH3 आपका होता है मिथाइल, ये हो गया आपका अल्कोहल, तो क्या हो गया ये मिथाइल अल्कोहल। और ये मेथेनॉल कैसे आया, ये आपका नेम कौन सा है, IUPAC नेम है, ये आपका कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम। कॉमन नेम जैसे आपको घर पे कोई कुछ बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, वो ऐसे है, और आपका डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो आपका IUPAC नेम होता है। ऐसे आप कंपाउंड्स के भी नेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, इसको हटा दें, चीजों को नोट कर लिया करो पॉज करके। अब देखो ध्यान से और एग्जांपल लेते हैं और इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। CH3 CH2 CH2 OH, OH, ध्यान रखना यहाँ पे, ये क्या जुड़ा हुआ है, OH। फिर से आपने देखा 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या होता है, प्रोप, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड से, तो N, OH जुड़ा हुआ है। OH मतलब होता है सफिक्स क्या होगा इसका, ऑल। तो सफिक्स जोड़ते कैसे हैं, अभी मैंने बताया था, लास्ट का लेटर हटाओगे, उसकी जगह पे OL लाओगे, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनॉल। कॉमन नेम क्या होगा इसका, प्रोपिल अल्कोहल। क्या नाम होगा इसका, प्रोपाइल या प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। एक फेमस छूट गया, देखो ध्यान से, CH3 CH2 और OH, है ना। ये क्या है आपका, ये आपका एथाइल अल्कोहल है। क्या है आपका, ये एथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम होता है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन में क्या होता है, ईथ, है ना, सिंगल बॉन्ड ANE, सफिक्स OH, लास्ट वाला हटाओ, OL लाओ, क्या नाम होगा, एथेनॉल। क्या नाम होगा, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। ये हमारा मदिरा में यूज होने वाला एथेनॉल है, इसकी मात्रा से ही आपको जो वाइन बनती है इससे बनती है। उसमें कुछ मात्रा हमारा इसका भी मिला होता है, किसका, CH3OH। ये क्या है, ये मेथेनॉल है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक अल्कोहल है, अभी बताया था। अगर ये थोड़ा सा कैसा है, डेंजरस है। अगर ज्यादा मात्रा में इसको वाइन में ऐड कर देंगे तो फिर धीरे धीरे आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। मतलब ये आपका लीवर किडनी पे असर बाद में करता है, आपके नर्वस सिस्टम पे पहले असर करता है, आपको अंधा करेगा, है, पहले आप ब्लाइंड हो जाएंगे, उसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी, है ना, बहुत ही खतरनाक होगा। और कभी कभी इतना ज्यादा मिला दिया जाता है कि आदमी की डेथ बहुत ही ऑन द स्पॉट हो जाती है।
है ना, अगर ज्यादा मात्रा में मिला दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेमिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं, इसकी अल्कोहल हमने सीख लिया। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिखा हो, मान लो एक और सेट लो एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CHOH CH3 CH2, एक बड़ी सी चैन है, साथ में ये हैंग कर रहा है अल्कोहल। जब भी आपका ब्रांचिंग ग्रुप से हुआ करे तब नंबरिंग आपकी हो जाती है इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा नंबरिंग यहां से करेंगे राइट से या लेफ्ट से। तो लेफ्ट से करने राइट से करने में फायदा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर यहां से करोगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, यहां से 1 2 3 पे आ रहा है, तो लोवेस्ट नंबर पे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसका नाम क्या होगा 3 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्स। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एन, अल्कोहल ई हटाओ, ऑल लाओ, 3 हेक्सेनॉल। 3 हेक्सेनॉल इसका नाम हो जाएगा। या इसको कहीं कहीं अगर ऑप्शन में हेक्सेन 3 ऑल मिल जाए तब भी ये आपका हेक्स 3 ऑल या हेक्सेन 3 ऑल, सॉरी हेक्सेन 3 ऑल, ये भी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन में ये मिल जाए दोनों सही है। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारा आता है एल्डिहाइड, सेकेंड नंबर एल्डिहाइड। ठीक है, समझते चलना अच्छे से। एल्डिहाइड थर्ड वाला फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या होता है, ये क्या बना है, सबसे पहले इसका समझो फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल ये होता है इस टाइप से CHO। क्या होता है CHO, या कहीं कहीं ये ऐसे लिखा होगा, आपको भ्रमित करने के लिए ऐसे लिख देता है कहीं कहीं, या कहीं कहीं ऐसे लिख देता है, आपको बात वही है ना, ये यहाँ तो वही बात है ना, ये इनमें तो कोई अंतर है ही नहीं। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, H हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। इतनी बातें आपको स्पष्ट होंगी। अब देखो यहाँ पे सिर्फ मान लो ये है, सिर्फ ये है, इसके पास खुद कार्बन है, इसके पास खुद कार्बन है, और इसके कार्बन की देखो ध्यान से, ये ऐसे लिखा हो वही बात है, ये वही बात, ये वही बात। इसको देखो ध्यान से, इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी पूरी है, एक अधूरी है, उसको मान लो हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है H। अगर हम यहाँ पे H भर देंगे तो ये हो जाएगा अपने आप में एक कंपाउंड है ना, अपने आप में एक कंपाउंड है, बन गया ना, क्योंकि सबकी वैलेंसी पूरी है तो वो सब अपने आप में खुद क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी यहाँ हमने H भर के हमने इसको पूरा कर दिया, ये अधूरा घूम रहा था ऐसे ही भटकता हुआ। ठीक है, तो यहाँ एक कार्बन है। ठीक, अब सबसे पहले बात, अगर एल्डिहाइड CHO देखे तो इसका सफिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या होता है अल, क्या होता है अल, ध्यान रखना अल, नॉट ऑल। अगर गलती से AO में कन्वर्ट हो गया तो आप एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। HCHO, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, एक कार्बन में क्या होता है आपका मेथ, क्या होता है मेथ, और कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए यहाँ पे, है ना। ये आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, कार्बन यहाँ पे, कार्बन कार्बन बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, है ना। यहाँ कार्बन नहीं है तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है ना। कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे N, तो मीथेन, लास्ट का E हटाओगे, वहां पे अल लाओगे, तो नाम क्या होगा इसका, मीथेनल। मीथेनल का कॉमन नेम हमारा होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये कॉमन नेम आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, हमने कहा था कार्बन 2 तक के कॉमन नेम आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, ये हो गया इसका नाम। अब और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं।
मान लो ऐसा दिख जाए आपको CH3CHO, है ना, इस टाइप से, तो आप क्या देख रहे हैं, CHO इसमें अटैच्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन से। कितने सिंगल बॉन्ड देखना है यहाँ पे, ठीक, एक दो कार्बन क्या होता है हमारा, एथ, सिंगल बॉन्ड ANE, एल्डिहाइड अल, लास्ट वाला हटाओ, यहाँ पे अल जोड़ दो, क्या हो जाएगा, एथेनल। क्या हो जाएगा, एथेनल। इसका भी कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होता है एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि ये अब OH आ रहा है तो मेरे मन में ये एक विचार आ जाए कि क्या ये हमारा बन सकता है अल्कोहल। सुनो, ये आपका अल्कोहल नहीं है, वो आप तब जान पाएंगे जब आप इसको करेंगे एक्सपेंड। जब आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड। देखो ध्यान से, CH3 यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है, ये C हो गया। अगर आपको ऐसे लिखना, ये हो गया OH, है ना। पिछले अल्कोहल में हमने देखा था वहां पे OH अटैच होता था, OH अटैच होता था। अगर हम इसको अल्कोहल बनाएंगे तो देखो यहाँ कार्बन की वैलेंसी ही पूरी नहीं हो रही है। कितनी हो रही है, 2 होती, कितनी है, 4। तो ये अल्कोहल नहीं है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये अल्कोहल नहीं है, क्या है, ये एल्डिहाइड है। जब भी डाउट हो तो ऐसे खोल लेना उसको, ठीक है। अगर यहाँ डबल कार्बन की वैलेंसी पूरी ना हो तो वो एल्डिहाइड है, अगर हो जाए पूरी और OH अलग हो जाए तो फिर हमारा वो अल्कोहल है, ठीक है। डाउट्स नहीं रहने चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे एक दो एग्जांपल इसके और देखते हैं, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। CH3 CH2 CH2, थोड़ा सा तुम्हें घुमाते हैं, ऐसे दिख जाए इस टाइप से, ठीक है, ऐसे दिख जाए मान लो। तो फिर से एकदम भी घबराना नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CHO, क्या लिखा हुआ है, CHO। तो पहले क्या करो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या होता है हमारा, ब्यूट। सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो एल्केन होता है, तो ANE जोड़ दो। ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल होता है, तो E हटाओ लास्ट का, वहां पे अल जोड़ दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। 1 2 3 4, ठीक है, ब्यूटेनल, ठीक है, क्लियर है आपको। चलो नेक्स्ट हमारा आता है कीटोन, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है कीटोन। चीजों को नोट करते हुए चलना है आसानी से। नेक्स्ट कौन सा है, कीटोन। इसका सिंबल क्या होता है पहले देख लो, C+O, इस टाइप से। और यहाँ पे तुम देख रहे हो इसकी दोनों हाथ खाली हैं। अब तक जो पढ़ा हमने उन सबके एक हाथ खाली थे, इसके दोनों हाथ खाली है। और दोनों हाथ खाली होने की वजह से आप देख रहे हो ये 2 कार्बन से जुड़ेगा, एक यहाँ कार्बन एक यहाँ कार्बन, है ना। फंक्शनल ग्रुप जुड़ता ही कार्बन से मोस्टली, ठीक है। किन से जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा। और अगर ये कार्बन से जुड़ेगा तो ये कैसे जुड़ेगा, देखो ध्यान से। इसको मिनिमम कितने चाहिए कार्बन, 2, है ना, 2 कार्बन। अब सुनो यहाँ पे कीटोन का सफिक्स पहले समझ लो, क्या होता है, ओन। क्या होता है, ONE, 1 नहीं है, ऑन पढ़ते हैं, ठीक है, ऑन। यहाँ पे ऑन पढ़ेंगे हम लोग। अब समझो यहाँ पे एक कार्बन का कीटोन पॉसिबल है, नहीं है भाई, एक कार्बन कहाँ पॉसिबल कीटोन है। 2 कार्बन का कीटोन भी पॉसिबल नहीं है जब तक कार्बन इसको नहीं मिलेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, मिनिमम 3 कार्बन, मिनिमम 3 कार्बन आएंगे तब कीटोन बनेगा। ये बात आपको यहाँ से दिख रही होगी। तो इसको अगर आप ऐसे फैलाएंगे, ऐसे फैलाएंगे, तो अब यहाँ पे आप कार्बन भरेंगे कितना, CH3, यहाँ पे CH3, ये भर दिया। देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, इसके 3 और 1 की 4, 3 और 1 की 4, सबकी पूरी है, ठीक है। तो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोप, है ना, प्रोप। सिंगल बॉन्ड से सारे कार्बन अटैच्ड है, तो ANE, प्रोपेन। हमारा इसको देखो ध्यान से, CO जब भी बीच में आएगा तो ये क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा, कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। और कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ONE। तो लास्ट का हटाओ, यहाँ पे ONE लाओ, तो नाम क्या होगा इसका,
प्रोपेनॉन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनॉन। और इसका एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम एसीटोन। कॉमन नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, एसीटोन बोलते हैं इसको, है क्या बोलते हैं? एसीटोन। मान लो ऐसे लिखा हुआ है CH3 CO CH3 सॉरी CH2 CH2 और CH3। देखो यहाँ पे एक चीज मत लाना, डाउट मत लाना अपने, अभी हमने पढ़ा था ऐसे CH3 इस टाइप से, है ना। ये आपका एल्डिहाइड है, ये क्या है? ये आपका एल्डिहाइड है। कौन सा है? एसिटाल्डिहाइड है, पढ़ा था ना। कौन सा? एथेनल है। अब यहाँ पे तुम कह रहे हो CO यहाँ भी है ना, कार्बन हमारा डबल बॉन्ड से अटैच्ड है ऑक्सीजन से, यहाँ भी है, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर ये है, ये हमारा कीटोन है, ये हमारा एल्डिहाइड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन हमारा जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, वो 2 कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ देखो, यहाँ एक कार्बन तो है यहाँ पे, लेकिन दूसरा क्या है? H है, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये कीटोन की श्रेणी में नहीं आएगा, ये आपका एल्डिहाइड की श्रेणी में ही आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो ध्यान से, इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन में होता है पेंट। सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ANE लगाएंगे। कीटोन मिल गया हमें, कीटोन में ONE लगाते हैं, लास्ट का हटाते हैं, तो नाम क्या होगा? पेंटेनॉन। क्या नाम होगा? पेंटेनॉन। ठीक है। अब हमारा एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट है ना, कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मजा आ रहा है? समझ आ रहा है? अब देखो ध्यान से, लास्ट हमारा कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहले तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, COOH। ये होता है, कभी भी आपको ये लिखा मिल जाए, या कहीं लिखा होगा ऐसे COOH, ये भी सही है, या कहीं आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा, ऐसे, वही बात है। इन दोनों में तो वही बात है, और ये कभी ऐसा मिल जाएगा। ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि इसका सफिक्स क्या होगा? तो इसका सफिक्स बेटा होता है OIC। क्या होता है? OIC, या बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। चलो देखते हैं, इसके पास सिर्फ एक वैलेंसी खाली है। अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा जुड़ जाए जो इसकी वैलेंसी को पूरा कर दे, तो ये खुद अपने आप में एक कंपाउंड बन जाएगा, और अगर कंपाउंड बन जाएगा तो इसका कोई एक नाम भी होगा। कंपाउंड बन गया, ये इसकी वैलेंसी पूर्ण हो गई, ये हमारा स्थायी हो गया। अगर स्थायी हो गया, कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। ठीक है, 1 कार्बन क्या होता है आपका? मेथ। क्या होता है? मेथ। सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो क्या होगा? एल्केन, तो मेथेन। ठीक है। COOH है, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे डबल O है। अब तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, सब में अगर O आया भी है तो सिंगल रूप से आया है, यहाँ पे एक साथ 2 आ रहे हैं। इसको पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। तो ये है कौन सा हमारा? कार्बोक्सिलिक। सफिक्स क्या आएगा? OIC। तो लास्ट का हटाओगे, तो यहाँ पे OIC जोड़ोगे, एसिड जोड़ोगे, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में आपसे पूछ सकता है कहाँ पाया जाता है, तो बी स्टिंग में, आंट स्टिंग में, है ना, जो भी ऐसे कीड़े मकोड़े जो जहरीले होते हैं काट लेते हैं, और हमें उसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना देता है ना, कि एक आपको बी ने काटा है, मधुमक्खी ने काटा है, और आप उस पर आयरन उस पर क्या करते हैं? आप रब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप आयरन जो रब करते हैं, उस आयरन के ऊपर उसने एक लेयर बना रखी होती है आयरन ऑक्साइड की, उसने हवा से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड की लेयर बना रखी होती है। और हमने पढ़ रखा है
कि मेटलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक। तो बेस जब एसिड से, ये क्या है, एसिड है ना, बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो उसके जहर को, जहर तो नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा बहुत होता है, उसके जहर को वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, या उसके एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, उसका प्रभाव खत्म कर देगा। ठीक है, तो वो जो डंक या स्टिंग में पाया जाता है वो क्या होता है आपका, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट आ जाओ, एक तो ये हो गया। अब मान लो हमें यहाँ पे COOH है, ये इसकी जगह पे क्या लगा दे, CH3 लगा दे इस टाइप से। इसके पास भी तो एक वैलेंसी खाली होती है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, हमने इसको यहाँ लगा दिया, तो अब इसका नाम और बदल गया। क्या हो गया, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 में क्या होता है आपका एथ, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन, तो N, कार्बोक्सिलिक है तो OIC एसिड। क्या नाम हो गया इसका, एथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम विच इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर, सिरके में जो पाया जाता है वो आपका यही एसिड होता है। क्लियर है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अब कुछ भी हो, मान लो अब यहाँ पे कुछ भी हो, आप कुछ भी किसी की भी नाम लिख सकते हैं, ऐसे इस टाइप से लगा हुआ है। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन। कितने कार्बन, 1 2 3 4। सुनना, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी हम गिनते हैं। ठीक है, 4 कार्बन तो क्या होगा, ब्यूटेन, ये हटाओ, OIC लाओ, एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। कहीं मान लो ऐसे लिखा हो, कहीं ऐसे लिखा हो, इस टाइप से, तो फिर से घबराना नहीं है, ये CO कीटोन पर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे डबल O लिखे हैं। डबल O कहाँ होते हैं, सिर्फ है, कहाँ होते हैं, सिर्फ कार्बोक्सिलिक में। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या होगा हमारा, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड से प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप मैंने पूरी तरीके से आपके जितने भी सिलेबस में फंक्शनल ग्रुप हैं सबको डिस्कस किया हुआ है, और अपनी तरफ से मैंने ठीक ठाक ही बताया हुआ चीज़ों को है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा, हम थोड़े बहुत और प्रैक्टिस कराएंगे, कभी करा देंगे प्रैक्टिस, है ना। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान था, अब प्रैक्टिस के लिए हम लोग किसी दिन एक छोटा सा वीडियो कर लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ना, अब समय उतना बचा नहीं है कि आप चीज़ों को कल और परसों पे टालते रहे, है ना। रोज की वीडियो रोज देखा कीजिए, रोज खत्म कीजिए, तो मैं आपके लिए रोज कुछ ना कुछ लाता रहूँगा, और आपका बस काम इतना है, चीज़ों को देखिए और समझिए, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए, हैव अ गुड डे।